Good morning, students. This video lecture is a part of Rosen डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेल और बैटरीज के बारे में है। बैटरी तो आप सभी ने देखी होगी, आपके घरों पर अलग अलग प्रकार की बैटरीज और सेल आपने देखे होंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक छोटा सा सेल बना हुआ है, पैनासोनिक लिखा हुआ है। इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ बैटरीज in our home. Okay, so let we discuss. Yes, तो बैटरी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? बैटरी एक सिंगल सेल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हो सकता है। बेसिकली जनरली ये जो टर्म यूज की जाती है बैटरी, या एक और एक से ज्यादा जो सेल्स होते हैं जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किए जाते हैं तो फिर इसे आप बैटरी बोलेंगे। So the definition of battery is combination of cell is called batteries. The basic use of this battery is batteries are generally used to provide electrical energy. That means जो बैटरी जो है आपकी किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को के लिए एक पावर का सोर्स का काम करती है, पावर सोर्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि रिस्ट वॉच हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, टॉयज हो गए, they all are having some of the power source. It may be batteries. बैटरीज आज हम पढ़ेंगे बैटरीज कितने टाइप की है। बैटरी दो टाइप की है यहाँ पर, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। दैट मीन्स प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। Basically battery is of two type, one is primary and another is secondary type of battery. प्राथमिक बैटरी और प्राइमरी बैटरीज आप किसे बोलेंगे? ऐसी बैटरी जिसे आप एक बार यूज करने के बाद उसे डबल यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टाइप ऑफ बैटरीज। वो सेल जो आपकी दीवार घड़ी में लगा होता है, that means in a wall clock we use a special kind of cell. It may be comes in market with different brands like Nippo, Panasonic, okay, Eveready, etc. तो ये कॉमन टाइप सेल का जो आपके हर घर में मिल जाएगा, that is primary batteries. They are one time usable, and after complete discharge of that cell is known as a dead batteries. जब ये कंप्लीट खत्म हो जाता है, जब इसका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है इस सेल के अंदर से बंद हो जाता है, तो आप इसे डेड बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी बैटरीज जो है उनको आप एक बार यूज कर सकते हैं, दे कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, दे कांट बी चार्ज अगेन। ओके, व्हाइल इन केस ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, जिसे आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। इट अंडरगो मल्टीपल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स। ओके, तो यहाँ हम कुछ प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल यहाँ देखेंगे। ओके, if you go for the definition of these primary batteries, then what we say, in primary batteries the reaction occur once and after use over a period of time battery becomes dead and they can't be reused again. जब उनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होना बंद हो जाती है, उसके अंदर भरे हुए केमिकल्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, तो बैटरी वर्क करना बंद कर देती है। ऐसी बैटरीज प्राइमरी बैटरीज कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। ड्राई सेल, जनरली इसे आप लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, जो जनरली आप घरों में यूज करते हैं दीवार घड़ी के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, और टॉयज, बच्चों के जो खेलने के टॉयज होते हैं, दे आर ऑल्सो रन with the help of electric power source, and the main electric power source is batteries. They are one time usable.
सेकंड टाइप ऑफ कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरीज इज मर्करी सेल। आपने रिस्ट वॉच के अंदर छोटा सा सिल्वर कलर का एक सेल देखा होगा, ओके, जो जनरली कैलकुलेटर्स के अंदर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड मर्करी सेल। जनरली नॉन ब्रेकेबल है, ओके। ड्राई सेल कैन ब्रेक, ओके, और आपने बचपन में बहुत सी बार इसे तोड़ा होगा, तो उसके बीच में से एक ब्लैक कलर की ग्रेफाइट रोड निकलती है। बट मर्करी सेल इज डिफरेंट फ्रॉम इट, दे आर जनरली नॉन ब्रेकेबल, ओके। ऐसा नहीं है तोड़ा नहीं जा सकता, ओके। तो अब हम बात करेंगे आगे इसमें क्या क्या फिल किया जाता है, कौन कौन से केमिकल आप यहाँ फिल करेंगे। कम टू द नेक्स्ट, सेकेंडरी बैटरीज। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक एक्साइड लिखा हुआ बैटरी दिख रहा होगा आपको, ये आपने जनरली आपने कहाँ देखा होगा आपके स्कूल में, कंप्यूटर लैब्स के अंदर, जो एक इमरजेंसी बैटरी पावर सोर्स की तरह काम करता है, जिससे बहुत सारे पीसीज आपके जुड़े होते हैं, कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और जब मेन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर कट हो जाता है, तो फिर ये इमरजेंसी लाइट के फॉर्म में ये काम आते हैं। दैट बैटरीज इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज बिकॉज दे अंडरगो मल्टीपल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल, यानी कि इसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, चार्ज करने के बाद फिर वापस आप इसे चार्ज करके अगर बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नॉब्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप डिस्टिल वाटर आप फिल करते रहते हैं। यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स आपके लगे हुए हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ से आप इसे सर्किट से जोड़ देते हैं, दो नॉब्स निकले हुए होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो आपका ये नॉब है, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इन द in a language of chemistry, that positively charged knob is called cathode, while this negatively charged knob is called anode. Come to the next. So what we know about these secondary batteries, these cells can be recharged. That means they can charge again and can be used again and again. There are various kind of secondary batteries are there. The first one is nickel cadmium cell. निकल कैडमियम सेल आपने देखा होगा जनरली, जो आपके कैमराज हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज जो हैं उनके अंदर आप इसे यूज करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राई सेल, ये महंगे भी आते हैं थोड़े से, 200 या 250 रुपए के आसपास। नेक्स्ट वन इज लिथियम आयन बैटरी, दैट आर जनरली सीन इन योर मोबाइल फोन और सेल फोन, ओके, और इट मे प्रेजेंट इन योर सेल फोन्स, सेलुलर फोन्स। Okay, now next one is your lead storage battery. That is a very common form which is generally used in our automobiles. The basic function of lead storage battery in automobile is to start engine, is the main power source in automobiles. Okay, और ये जो एक्साइड वाली बैटरी है ये जनरली आपके घरों में इमरजेंसी लाइट यानी कि इन्वर्टर्स में भी काम में ली जाती है, जो कि चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट, अब अपन यहाँ जो है ड्राई सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर ड्राई सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर शो की हुई है, ओके। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और ये पॉजिटिवली चार्ज आपका एनोड है, या आप देख रहे होंगे ग्रेफाइट नोड है ब्लैक कलर की, दैट एक्ट एज ए कैथोड, while this negatively charged the outer container that is made up of zinc metal and it act as a anode। और यहाँ एक बीच में सेपरेटर लगा होता है ऐसे पॉलीथीन टाइप का, और इसके अंदर जो भरा होता है दैट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। Okay, so I label it. If I label these three parts, then first one is your graphite rod, black color graphite centrally located rod. Next one is the paste of ammonium chloride. The graphite rod is surrounded by ammonium chloride plus charcoal plus magnesium oxide paste. Okay, और जब ये पेस्ट जो है सूख जाएगा तो ये बैटरी डेड हो जाती है, because these reactants are continuously, these electrolytes, not reactants, these are called as electrolytes, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे तो बैटरी डेड कहलाएगी।
नेक्स्ट वन इज योर जिंक कंटेनर, जो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करेगा। ओके, अब कौन से टाइप की रिएक्शंस जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आई फॉर्म अ नोट्स, you have to write each and every line in your notebook, you can see on your screen। ओके, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे और ऐसे लिखेंगे, एग्जाम अगर आएगा तो it may possible that it question is come about 3 mark question। okay, so what we know about the anodes in dry cell, that is made up of zinc container। okay, cathode is a graphite rod that's surrounded by manganese oxide powder and charcoal powder, and electrolyte is a paste of ammonium chloride and zinc chloride। To the next, what kind of reaction is carried out on a cathode। आपको ये पता ही होगा कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन टाइप की रिएक्शंस होती है। ओके, जैसे MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड इज अंडरगो रिडक्शन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स अमोनिया। तो एक खास बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जितने इलेक्ट्रॉन कैथोडिक रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं उतने ही आपको एनोडिक रिएक्शन में बनाने होंगे। क्लियर। और यहाँ जो गैस निकली है अमोनिया, ये गैस सेल से बाहर निकलती है क्या? आपने देखा कभी ड्राई सेल से अमोनिया गैस बाहर निकलते हुए? नहीं। ये जो अमोनिया गैस है ये इस जिंक के साथ मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है जो कि सेल के अंदर ही स्टोर रहता है। ओके, so if we see the anodic reaction, as I already told you that the amount of electrons that is gained during the cathodic reaction must be released during anodic reaction। देखिए अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहे होंगे। यस, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस जिंक देयर इज अ formation of 2 electrons that are utilized in your cathodic reaction। now if we compile both the reaction, जब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, जोड़ने का तरीका बहुत आसान है। एरो के इस साइड वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी लिखे हुए हैं आप उसे एक बार लिख ले पेपर पर, और जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं एरो की साइड, मैं इसको देखे एनसर्कल कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ देखिए आप, मैं इसे हाईलाइट करने जा रहा हूँ हाईलाइटर से। यस, जो भी आपके इस साइड वाले लिखे हुए हैं, ये वाले काम नहीं कर रहा है ये। यस, ये देखिए, ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं इन सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें और प्लस करके इसको भी लिख लें, और जो बचे हुए हैं उन रिमेनिंग को आप एरो लगाकर अदर साइड पे लिख लें। अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि जब आप इनको लिखोगे दोनों रिएक्शंस कंपेल होगी, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ जोड़े और राइट वाला राइट वाले के साथ जोड़े। अभी देखिए नेट रिएक्शन कैसे बनेगी। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कैंसिल आउट बाय दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड और कौन सी चीजें जो आप यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं, तो आप इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, देयर इज अ ट्वाइस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, देयर इज अ जिंक, देयर इज अ जिंक, देयर इज अमोनिया, देयर इज अमोनिया, अमोनियम आयन। ओके, but there is a, yes, there is a twice of ammonia, yes, there is a twice of ammonia, there is a H2O, there is a H2O, there is a Mn2O3, there is a Mn2O3, and there is a product side, there is a Zn2 plus, there is a Zn2 plus। so this is a net reaction, and one important thing about this is, the important things about this is the net reaction। अगर आप नेट रिएक्शन में देखिए तो यहाँ आपको आयंस नजर आ रहे हैं, 2 आयंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यस, यू कैन सी हियर, इसको हटा देता हूँ। नेट रिएक्शन आप देखिए यहाँ पर, नेट रिएक्शन में आपको 2 तरह के आयंस आपको नजर आ रहे हैं। यस, यू कैन सी हियर, ये जो आयंस आपके अमोनियम आयन और एक आपका ये Zn2 प्लस आयन। नेट रिएक्शन में आयंस का होना क्या इंडिकेट करता है कि ड्राई सेल जो है थ्रू द लाइफ एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देते हैं, देयर वोल्टेज इज ग्रेजुअली
डिक्रीजेज अलोंग विद द टाइम। जैसे जैसे सेल जो है एज्ड होता चला जाएगा, उसका वोल्टेज जो है 1.5 से कम होता चला जाएगा। बिकॉज वी नो सेल पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज अराउंड 1.25 टू 1.5। ये घट कर कितना रह जाता है, जैसे सेल बूढ़ा होगा इसका जो वोल्टेज है 1.25 रह जाएगा। ये जो कमी आई है इसलिए आई है क्योंकि ये इसकी नेट रिएक्शन में ये आयंस होते हैं और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम ज्यादा होती है, फ्लक्चुएट होती है, जिससे कि वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होगा। इन कॉन्ट्रास्ट देयर इज अनदर सेल दैट इज कॉल्ड मर्करी सेल। इसका जो वोल्टेज है थ्रू आउट द लाइफ विल नेवर चेंज। व्हाई? देखते हैं इसके नेट रिएक्शन, तब आंसर पता चलेगा। देखिए ये सेल आपने जनरली देखा होगा आपकी रिस्ट वॉच के अंदर। ओके, वो छोटा सा सेल होता है, चपटा सा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो मुझे ये पार्ट्स देखने को मिलेंगे। देयर इज अ सेपरेटर which separate the anode and cathode. There is electrolyte which filled in between these anode and cathode, that is potassium hydroxide. So if we see the anode, that is zinc amalgam anode. Yes, amalgam वही है। How we define this amalgam? Amalgam are the alloy of mercury, or we can say alloy where one of the component metal is made up of mercury are called amalgam. तो अमलगम आप तभी बोलते हैं जिस अलॉय के अंदर एक कंपोनेंट, एक मेटल आपका मरकरी हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे? अमलगम। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम जो है आपका एनोड यहाँ होगा, कैथोड आपका होगा पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड चारकोल। मरकरी का जो ऑक्साइड है और चारकोल का पेस्ट आपका कैथोड की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो है मोइस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। देखो वही तरीका है कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन, दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कैथोड पर जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की हुई है? आपकी रिडक्शन टाइप की रिएक्शन। एंड एनोड पर जो आपकी रिएक्शन हुई वो कौन से टाइप की हुई? ऑक्सीडेशन टाइप की। मैंने एक चीज जो आपसे पहले ही बोला था कि जितने इलेक्ट्रॉन कैथोडिक रिएक्शन में गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जो है एनोडिक रिएक्शन में क्या होंगे? रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो गए। ओके, देख ही रहे हैं यहाँ पर। अगर अपने को नेट रिएक्शन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आप इसके कौन से पार्ट को जोड़ेंगे? लेफ्ट पार्ट को आप यहाँ पर जोड़ लेंगे एक बार। तो लेफ्ट पार्ट आपका जो है वो ये है कंप्लीट। इन दोनों के लेफ्ट पार्ट को आप जोड़ लें एक साथ, और इन दोनों के आप जो है राइट पार्ट को भी आप यहाँ पे जोड़ लें। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जब आप इसके कौन से पार्ट को जोड़ने जा रहे हैं, जब आप इसके राइट पार्ट को जोड़ेंगे, देखिए ये वाला इसका राइट पार्ट होगा। जब आप इसको जोड़ के लिखेंगे, ऐसे एरो बनाया, ऐसे एरो बनाया, और इधर आपने लेफ्ट साइड पे जो है जो रेड सर्कल के अंदर जो आपने सर्कल किया है वो आप लेफ्ट साइड पे आप लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? HgO। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देखिए। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 OH से 2 OH यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बेसिकली यहाँ पर जो है क्या होगा? यस, यहाँ पर जो है आपकी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो देखिए क्या बनने वाली है। नेट रिएक्शन जो है आपकी यहाँ देख लीजिए। जिंक अमलगम जो कि यहाँ से लिया है, HgO जो कि कहाँ से आया है आपका? यस, HgO यहाँ से लिया आपने, जिंक अमलगम हो गया। ZnO जो कि यहाँ से आया है, और दैट इज योर Hg जो कि कहाँ से आया है। बाकी सब जो है आपके कैंसिल आउट हो गए। वाटर भी जो है वाटर से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर इस तरीके से। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 1.35। ओके, और ये हमेशा थ्रू आउट द लाइफ जो है क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है, बहुत सी बार पूछी भी गई है एग्जाम में, बैक साइड भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। erase all the work which done on this page so you can easily note down these lines। बड़ा ये कॉपी में नोट कर लें ऐसे कैसे।
और जिसकी कॉपी में ये नहीं मिलेंगे फिर मैं उसे वापस यूट्यूब चैनल पे भेजूंगा और वहां से जो है इसे वापस डबल पढ़ के नोट करेंगे, क्योंकि मैं इसे बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला। ओके, अपनी जब रेगुलर क्लास होगी तो ओनली क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस होंगे। वर्कशीट आपको खुद को सोल्व करना है और डेट वाइज आपको नोट करना है। कम टू द नेक्स्ट, ये जो क्लासेस है आपकी, ये एक तरीके से रेगुलर क्लासेस ही है, समझ आएंगे। आई विल कंटिन्यू इन आवर अकेडमिक सेक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। सो अपनी अगली जो बैटरी आ रही है वो लेड स्टोरेज बैटरी। इसी प्रकार एनोड जो है यहाँ पर बना हुआ है स्पॉन्जी लेड का, दैट मीन्स पोरस लेड यहाँ पर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोई चीज पोरस सबस्टेंस होते हैं, दैट मीन्स दे सबस्टेंस व्हिच कंटेन नंबर ऑफ पोर्स, यानी कि जो छेद जिनमें होते हैं बहुत सारे, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस लेड को रिएक्टिव बनाने के लिए आप इसे स्पॉन्जी लेते हैं। कैथोड आप यहाँ पर बनाएंगे किसका, गर्ड ऑफ लेड पैक्ड लेड ऑक्साइड। गर्डिंग होती है यहाँ पर, अगर कहीं आप जाएं बैटरी वर्कर्स के पास जो उसे ब्रेक करके आपको दिखाएं कभी, तो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर लेड की जो छड़ें होती हैं उनको डुबाया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड लेड गर्ड। और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, यानी कि तेजाब भरा होता है 38% बाई वेट बाय वॉल्यूम। 38% यहाँ फिल किया जाता है और आप इसमें जो है, अब H2SO4 तो वेपराइज नहीं होता, तो जनरली इस बैटरी में जो कमी आती है 38% अगर H2SO4 है तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। जैसे बैटरी वर्क में आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे इसका वाटर जो है वेपराइज होता है, और इस वेपराइज वाटर को फुलफिल करने के लिए आप बाहर से इसमें क्या ऐड करते हैं, डिस्टिल वाटर। दैट इज द बेसिक हैंडलिंग ऑफ दिस बैटरी। अगर आप इसी तरीके से आप इसे हैंडल करेंगे तो इसकी लाइफ टाइम अच्छा रहेगा। नाउ एनोडिक रिएक्शन जो यहाँ पर हो रही है एनोड पर, जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट मींस ये एक ऑक्सीडेटिव टाइप की प्रोसेस हुई। कैथोड पर जो है इसका जस्ट रिवर्स होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एनोडिक रिएक्शन पर रिलीज होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंज्यूम। अब अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखना है नेट रिएक्शन। वही फिनोमिना अपन यहाँ क्या करेंगे, काम में लेंगे। देखिए यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उसको आप कैंसिल आउट करें, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, और देखिए क्या चीज यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, I think they are not cancel out. Sulfate molecule. Some of the students say sulfate and sulfate. They are common. You just cancel out. No, these sulfate molecules are sulfate ions are present on the same side. So we add them, not subtract them. Okay. तो दो सल्फेट आयन और 4H प्लस आपके मिलके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स यहाँ पर H2SO4 बना लेंगे। ये सारे मिलकर जो है क्या बना लेंगे, 2 मोल्स H2SO4। तो नेट रिएक्शन में क्या क्या आएंगी, लेड, PbO2, लेड और 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्ट साइड में आपके होंगे 2 मोल्स लेड सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो है यहाँ पर लेड सल्फेट, और 2 मोल्स आपके वाटर। देखिए आप कोरिलेट करिए इसको नेट रिएक्शन के साथ। देखिए तो जैसा मैंने बोला था, लेड सॉलिड प्लस लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस 4H प्लस 2H2SO4 दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ H2SO4 गिव्स। इस सभी को मिलाकर आप जो है क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था आपसे कि आप इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ H2SO4. Yes, we can write them as a twice of H2SO. Okay, so this is all are about the what lead storage battery. Now we go for the what their output voltage। यहाँ देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ लिखा नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये मार्केट में जो है अलग अलग वोल्टेज की मिलती है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसा आपने मान लीजिए कार की बैटरी है तो 6 वोल्ट, और इन्वर्टर वाला बैटरी है जो घर में यूज किया जाता है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट एंड अदर थिंग्स। So that's why I not write the mention the output voltage. It depends on the size of the battery and its application. Different टाइप के यहाँ अकॉर्डिंग टू नीड आप इस आउटपुट वोल्टेज आप ले सकते हैं।
क्योंकि आप यहाँ देखिए बैटरी को बोला आपने इसे लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ये पेयर ऑफ सेल्स है। बेसिकली ये 4 सेल्स शो किए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ये सेल्स के पेयर्स है, क्योंकि ये बैटरी जो है बहुत सारे सेल्स यहाँ जुड़े हुए हैं अंदर। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर, अब देखिए यहाँ से आपका जो है दूसरा जो आपका निकल कैडमियम शेल है, ये सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है। ये भी चार्ज किया जा सकता है, इट अंडरगो मल्टीपल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल। ओके, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली एग्जाम में ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी ही आया करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट सेल है जिसे आप बोलते हैं फ्यूल सेल। ओके, तो अलॉन्ग विद द डायग्राम, इन सभी सेल्स में आपको डायग्राम भी याद करना है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा चैप्टर एक तरफ और ये सारे बैटरीज एक तरफ, यानी कि ऐसा होता है। और आइदर और में क्वेश्चन आता है, थ्री जब भी आएगा 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। डायग्राम भी पूछ सकता है, कैथोड एनोड भी पूछ सकता है, और कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछ सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गया, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर ये आपकी जो लेड, ये जो नेट रिएक्शन है जो मैंने लास्ट में लिखी है, ये वाली रिएक्शन, तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन इज नॉट अ चार्जिंग रिएक्शन। मैंने बोला कि लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी टाइप की बैटरी है, इसे आप बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट दी chemical reaction which carried out during charging cycle of lead storage battery। तो चार्जिंग साइकिल के लिए अगर आपको लिखना है तो ये रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर इनको आपको रिएक्टेंट बना देना है, इनको उठा के आप कहाँ लेके जाएंगे, यस लेफ्ट साइड पर। और ये जितने भी आपके रिएक्टेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं इनको आपको प्रोडक्ट साइड पे लेके जाना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, यस चार्जिंग साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, चार्जिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सी बार ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज ऑल आर अबाउट निकल कैडमियम सेल। ओके, ये इसकी नेट रिएक्शन हो गई, 1.4 वोल्टेज इसका होता है। अब अपन काफी जो है एडवांस और इको फ्रेंडली सेल के बारे में बात करेंगे, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी काम में लिया गया था, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो बेसिकली फ्यूल सेल क्यों बोला इससे, क्योंकि यहाँ पर कंबशन प्रोसेस की जाती है। जनरली फ्यूल किसे बोला जाता है, दो सबस्टेंस विच अंडरगो कंबशन, जहाँ कोई चीज जलती हो। कंबशन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ जो फ्यूल जलाया जाता है वो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर फ्यूल्स यहाँ पर जलाया जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आप एज ए फ्यूल की तरह काम करते हैं, और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का सेल है, जो जनरली आपने आपके घरों में आसपास नहीं देखने को मिलेगा। ये जनरली यूज किया जाता है बिकॉज इसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्किल होना जरूरी है, और ऑब्वियसली डेंजरस तो ही, क्योंकि इसमें आप यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस। बट एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है इसके बारे में, दैट इज कि ये जो है प्रोड्यूस करता है वाटर। ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, बल्कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है या अंतिम प्रोडक्ट जो होता है वो आपका वाटर होता है, जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो इसे पीने के काम में भी ले सकते हैं। इसीलिए इसका इसका जो मैक्सिमम यूज है वो कहाँ किया गया था, सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पानी जो है इससे फॉर्म होता है, तो वो यूटिलाइज किया जा सकता है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। सो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट की जो रोड है उसके अंदर कुछ प्लेटिनम, सिल्वर और मेटल ऑक्साइड्स के टुकड़े मिलाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इज मेड पोरस। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप यहाँ यूज करते हैं KOH, यानी कि एल्कली आप यहाँ काम में ले रहे हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं। अब हाफ रिएक्शंस आपकी क्या हो रही है, तो इसके ओवरऑल रिएक्शन बनाना बहुत इजी है। आपको जस्ट नेट रिएक्शन जब भी आपको इसकी लिखनी है तो क्या करेंगे आप, नेट रिएक्शन से आप इसको याद करना स्टार्ट करें। नेट रिएक्शन बहुत इजी है, H2 combine with the oxygen and gives H2। that reaction utilize this oxygen as a reactant, this reaction is a kind of combustion reaction। as you know that the combustion reaction is a kind of oxidation reaction। तो आप यहाँ देखिए कि अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको रिलीज करना है। ओके, तो 4 OH माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा,
Okay, yeah, you have to write the negative sign here. Yes, there is a negative sign. 2s2 plus 4OH negative gives 4s2o and 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी नेट रिएक्शन हो गई। ईएमएफ जो है इस सेल का क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ये देखिए डायग्राम बहुत, ये रफ डायग्राम है, काफी कॉम्प्लेक्स सेल है। ओके, यू कैन सी हियर the alkali solution, aqueous solution is filled in the middle of that these two electrodes. One is anode and cathode. Hydrogen gas is comes for the oxidation at the anode because the देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, याद रखना बहुत जरूरी है। नोट करने वाला पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इनकमिंग जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं कि इधर तो लिख देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हमेशा क्या होगा रिडक्शन। तो हमेशा कैथोड साइड पर आपको क्या लिखना है ऑक्सीजन, और एनोड साइड पर आपको क्या लिखना होता है हाइड्रोजन। ओके, और इन दोनों के मिक्सअप होने से, कंबशन होने से क्या बनेगा वाटर, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो 1 वोल्ट है। देखिए लास्ट में ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट, सो इसका आउटपुट वोल्टेज जो है बहुत कम है, बट दिस सेल इज क्वाइट इको फ्रेंडली एंड पोल्यूशन फ्री। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। ओके, तो फ्लोरेसेंट पब्लिक स्कूल जो है जिसके थ्रू ये कंडक्ट हुआ है प्रोग्राम, ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रिपेयर किए हैं, जो क्वेश्चन कम है। जनरली यहाँ से जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन से बन सकता है, आउटपुट वोल्टेज से बन सकता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, टाइप्स ऑफ मेटल दैट आर यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोड, वहां से बन सकता है। ओके, और प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज में डिफरेंसेस से बन सकता है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिस्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज in voltaic cell anode and cathode of the cell is made up of, so voltaic cell is a kind of Daniell cell, so you have to give the answer in favor of option number B, that is zinc and copper. Okay, come to the next, the EMF of the dry cell, as we know आपके घर में जितने भी ड्राई सेल्स हैं जो आपके रिमोट में लगा हुआ है, पेंसिल सेल और मान लीजिए हो गया, तो उसमें जो वोल्टेज लिखा होगा 1.5 वोल्ट लिखा होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, दैट इज 1.5 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का बन गया, सेल इज फर्स्ट यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो जनरली आप यहाँ जो लिखेंगे आंसर वो लिखेंगे आप कौन सा सेल, फ्यूल सेल। लास्ट क्वेश्चन वेरी अच्छे, वेरी गुड क्वेश्चन, गिव द रीजन मर्करी सेल प्रोवाइड कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो इसका आंसर यही है कि अगर आप इसकी नेट रिएक्शन देखते हैं तो वहां कोई आयंस, फ्री आयंस नहीं है, और चूंकि फ्री आयंस नहीं है तो आयन, क्योंकि आयनिक जो कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट करती है और उससे वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, चूंकि यहाँ कोई आयन नहीं है इसकी नेट रिएक्शन में, तो इसका वोल्टेज भी जो है थ्रू आउट द लाइफ फिक्स रहेगा। ओके, सो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आई एनसर्कल। करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज बी, सेकंड इज डी, and fill in the blanks is fuel cell is the first used in an Apollo Space program. And answer of the fourth question is because its net reaction never include any kind of ion. जब भी आयन होंगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि आयन की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, कम ज्यादा होती रहती है। ओके, सो दिस इज ऑल आर अबाउट टुडे लेक्चर। टुमारो आई विल discuss the new chapter, or I can revise the all 3 chapters that I already give the lecture videos. इस प्रकार आपके 3 चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं और अपन अब जस्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेन मेन क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज उठाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली जो है बने रहें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वर्कशीट के क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, क्योंकि जैसे क्लासेस आपकी रेगुलर होगी तो मैं यही क्वेश्चंस आपके चेक करूंगा विद डेट वाइज। जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं वीडियो देखने में तो उनके लिए खास बात है, ये वही क्लास है जो क्लास में होनी है, आप इसे सीरियसली लें। ओके, और यहाँ अच्छे से नोट्स बना के दिए हुए हैं तो आप इन नोट्स को कॉपी में जरूर नोट कर लें। बहुत सारे बच्चों को आवाज समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, नजर तो आ रहा है, आप उसे नोट कर लें और कॉपी में नोट करें।